जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 32 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। कि नहीं प्रसन्न जेहि भात भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुन है जे ज्ञानी, नहीं आचरज करही अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कर न संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानिहहीं, जिनके विमल विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब हैं बिन बहु कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर से बहिनाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नख कग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृद्ध बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। इसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं,
वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।